तो धराली में एनडीटीवी पहुंच चुका है। हमारे संवाददाताओं की टीम लगातार आपको पल पल का अपडेट दे रही है। तो मैं बात कर रहा था उस सवाल की जो इस समय सबके जहन में घूम रहा है, और सवाल ये कि धराली में हादसे के बाद क्या अभी भी कोई जिंदगी बची होगी। तमाम सुरक्षा टीमें जो हैं, तमाम आपदा प्रबंधन टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, वो लगी हुई हैं और वो कोई उम्मीद नहीं छोड़ रही हैं। और इसी पहली को सुलझाने के लिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए खोजी कुत्तों को लाया गया। अगर उम्मीद की जरा सी भी किरण है तो उस व्यक्ति को बचाया जाए। पूरे इलाके में खोजी कुत्ते सूंघ सूंघ कर यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं क्या कोई मलबे के नीचे जीवित हो सकता है। इसी का पता करने के लिए बचाव टीमें कुछ खास मशीनों को लेकर भी आई हैं। ऐसी ही एक बचाव टीम ने इस बारे में जानकारी दी। तो हमारे सामने पे है, मकान हमारा बह गए, मकान पूरा नहीं है वहाँ पे कुछ। अच्छा, और कोई लोग भी थे उसमें? नहीं, लोग नहीं थे, हमें दोनों थे उसमें। मंदिर है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? हमारा तो बहुत ज्यादा। खाली हम दो बच्चे बस, लड़के आते हैं। वैसे पानी भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, रहने तक आते सब कुछ हुआ है, पूरा कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा हमारे। मकान बह गया, सारे सामान जो कमरे के अंदर थे पूरे, बर्तन पैसे पानी साल से चल गए सारे। अच्छा, जब ये हुआ तो आप कहाँ पे थे? भाड़ा हम ऊपर थे, ऊपर काम चल रहा था, ऊपर थे। अब वहाँ से घर से फोन आया तो हम वहाँ से आए, नीचे गए, यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया था। कितने लोग गायब हैं आप लोग? वहाँ के तो मैंने ऐसे तो बहुत लोग गायब है। मैंने हमारे पापा नीचे आए थे, ससुर जी, उनका भी पता नहीं चल रहा है। मैंने यहाँ देखा कोई बचने का संभावना नहीं था। हम लोग पूरी कोशिश किए आदमी को बचाने का, नहीं बचा पाए। हम लोग नहीं बचा पाए, तब तक प्रशासन लोग आ गए, ये सब मलबा से ढक गया था, कोई कुछ करने का मौका नहीं मिला। हमारे यहाँ पे 11 आदमी हैं, 11 आदमी थे उस समय मौजूद जब ये आपदा आई। अच्छा, 11 के 11 आदमी का कोई पता नहीं है, कोई सूचना नहीं है। हम प्रशासन से यही अनुरोध कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द ढूंढने का प्रयास किया जाए। हमारे पास में एडमिट-3 एक इक्विपमेंट है। अगर इस रबल के अंदर कोई विक्टिम है और उसकी हार्ट बीट मूवमेंट कर रही है या उसका थोड़ा बहुत भी मूवमेंट हो रहा है, तो ये जो इक्विपमेंट है उसको वहां से डिटेक्ट कर लेगा। हमारे पास यहाँ से 6 सेंसर हमने लगा रखे पूरे, यहाँ पे जितना रबल हमें पता है कि होलो स्पेस वगैरह है। तो अभी जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ में अगर हमें लग रहा है कि वो विक्टिम लाइव है सपोज, उसके बाद में उसकी आवाज को सुनने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए हमारे पास एक सेंसर है, इसको एकॉस्टिक सेंसर बोलते हैं। ये एकॉस्टिक सेंसर बहुत सेंसिटिव है। कोई होलो स्पेस में हमारे पास में वायर 10 मीटर के वायर है, उसको उसके अंदर उतार सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं। मतलब ये हम आवाज भी सुनेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, और उसकी आवाज वो क्या बोल रहा है वो भी हम करते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास अदर इक्विपमेंट है, वीएलसी वगैरह है। अगर जरूरत पड़ेगी तो कटिंग इक्विपमेंट की मदद से अप्रोच बनाई जाएगी विक्टिम तक और उसको आराम से निकाला जाएगा। तो इस समय सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और रेस्क्यू ऑपरेशन का अब जो केंद्र है वो धराली है। हमारी टीम वहां पर पहुंची हुई है, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और एक संगठित तरीके से तमाम सुरक्षा एजेंसियां लोगों के बचाने की इस मुहिम में, इस अभियान में लगी हुई हैं। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं तमाम राहत और बचाव कार्य पर, पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर। वो क्या कह रहे हैं आपको अब सुनवाते हैं। अब 25-30 की संख्या और है, क्योंकि वो रास्ते से अभी पहुंच रहे हैं, गंगोत्री के रास्ते से, और मौसम ठीक होता है तो सारे के सारे लोग आज रेस्क्यू हो जाएंगे। धराली से गंगोत्री तक तो सड़क आ रही है, लेकिन धराली से जो हर्षिल को कनेक्ट करती हुई सड़क आगे आती है उत्तरकाशी के लिए, वो सड़क अभी इस समय वो जलमग्न हो गई है, क्योंकि धराली के पास में जो हमारा हर्षिल का हेलीपैड था वो भी पूरी तरह से इस आपदा में वहां पर एक जल का काफी भराव हो गया है। उसके अतिरिक्त आर्मी का जो कैंप था वो भी आपदा में गया है। तो सबसे पहले हमारा प्रयास है कि ये सारे लोग, जो लोग अभी रेस्क्यू होने हैं, उनको निकाल लें। उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर से कुछ मशीनें इत्यादि वहां पर ले जाके दोनों तरफ से, इधर से भी काम चल रहा है, उधर से भी काम चलाकर जल्दी से जल्दी चीजों को सामान्य करना हमारी प्राथमिकता में। तो इस सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो हमारे अर्धसैनिक बल हो, एनडीआरएफ की टीमें हो, एसडीआरएफ की टीमें हो, सबने सब कुछ झोंक दिया है। कोशिश यह है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, लेकिन इस काम में बाधाएं भी कम नहीं है। पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, हेलीपैड तबाह हो गया, जो रास्ते हैं वो काफी जगह टूट गए हैं, ऐसे में कनेक्टिविटी बड़ी समस्या है। तो बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बताते हैं, 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक
धराली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को पूरी तरह से दुरुस्त नहीं किया जा सका। और उसकी वजह यह है कि मुश्किल टेरेन है, एक दुर्गम ये इलाका है, पहाड़ी ये इलाका है, बड़े बड़े बोल्डर रास्तों में पड़े हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे रास्तों में हुए पड़े हैं। ऐसे में जो बीआरओ की टीमें हैं, जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, वो उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से धराली तक सड़क के रास्ते राहत और बचाव संभव नहीं हो पा रहा है। हवाई रास्ते से ही राहत और बचाव का काम जारी है। राहत काम में इस्तेमाल होने वाली बड़ी मशीनों को हेलीकॉप्टर के जरिए धराली पहुंचाया जा रहा है। ये चीन सीमा की ओर जाने वाला एक नेशनल हाईवे है, जिस पर कई जगह भूस्खलन हुआ है। इस नेशनल हाईवे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं बखूबी कि यहां पर चीजों को दुरुस्त करना कितना बड़ा टास्क है, कितनी बड़ी चुनौती है। भारी बारिश के कारण धराली से पहले गंगनानी में नेशनल हाईवे पर बना एक पुल टूट गया। ये पुल रणनीतिक लिहाज से भी काफी अहम है। यही वजह है कि इस पुल को तैयार करने का काम अब युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो मजदूर हैं, वो दिन रात इस काम में जुटे हुए हैं। जल्द से जल्द उनकी कोशिश ये है कि इस पुल को दुरुस्त किया जाए, नया पुल तैयार किया जाए। पुल जल्दी तैयार हो जाए, इसके लिए इसे बेली ब्रिज की शक्ल में बनाया जा रहा है। सेना और बीआरओ की टीमें इस काम में लगी हुई हैं और अगले 24 घंटे में इसे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। और जैसा हमने आपको बताया और तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं, इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर है, गंगनानी पर बना यह पुल चीन सीमा की ओर जाने के लिहाज से काफी अहम है, यानी कि इसका रणनीतिक सामरिक महत्व है। यह तैयार होगा तभी राहत और बचाव कार्य में लगी टीमें सड़क के रास्ते धराली तक पहुंच पाएंगी। यही वजह है कि पुल को तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। पुल को बनाने का सामान जोड़ने का काम चल रहा है। पहली तस्वीरें सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। वहां पर हमारे सहयोगी रवीश रंजन भी मौजूद हैं और उनकी एक रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम इस वक्त गंगनानी पहुंच चुके हैं और गंगनानी की अगर आपको तस्वीर हम दिखाएं तो आर्मी, बीआरओ और एसडीआरएफ के लोग, तमाम सारे लोग यहां पर जो है वो जुटे हुए हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है वो इस गहरी जो खाई है, ये जो सड़क आप देख रहे हैं दूसरी ओर जो सड़क आप देख रहे हैं वहां कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, वही हर्षिल की ओर रास्ता जाता है। और इस सड़क के बीच में जो ये आप देखिए कि ये जो नदी है, इसका ये जो पुल है, यही गंगोत्री का पुल है और गंगोत्री जाने वाले का ये पुल है। और यही पुल बह गया था, तकरीबन 25 मीटर के आसपास का ये पुल है। तो ये पुल बह जाने के वजह से आप देखिए कि कोई धराली तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब इस पुल को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है और आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे शुरू किया गया है। किनारे मत जाओ पवन, इधर। ये सारी जो सड़कें हैं ये आप देखिए बह चुकी हैं। हालांकि ये सड़क बहुत बड़ी दुश्वारी नहीं है क्योंकि इसको बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी दुश्वारी ये है कि ये पुल बनने में वक्त लग रहा है। हालांकि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर क्रेन और 2 जो बुलडोज़र हैं, पोकलैंड हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और लग ये रहा था कि जैसा एनडीटीवी ने बताया था आपको कि 24 घंटे के भीतर ये बेली का पुल तैयार हो सकता है। तो आप देखिए कि इसका बेस जो है वो रखा जा रहा है और जैसा बीआरओ के इंजीनियर बता रहे थे कि इसको खिसकाते हुए आगे लेकर जाया जाएगा। किसी तरीके की कोशिश है कि उस सड़क तक इस बेली पुल को जो है वो जोड़ा जाए ताकि ये जो सड़क है वो हर्षिल घाटी तक जाती है। तो इस सड़क से अगर आप जाएंगे तो 30 किलोमीटर दूर हर्षिल घाटी है। और ये भी बताया जा रहा है कि हर्षिल घाटी से पहले एक नाग माता का मंदिर है, उसके आसपास में जो रोड है वो भी बह चुकी है। तो उसको भी बनाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस ओर जाना चाहते हैं क्योंकि उनके अपने उधर फंसे हुए हैं। तो ये आप देखिए कि अब बहुत तेजी के साथ में युद्ध स्तर पर ये काम शुरू हो चुका है। गहरी खाई आप देखिए कितनी गहरी खाई है। इसी की वजह से एनडीआरएफ के लोगों ने करीब 4 से 5 बार रस्से लगाकर इसको पार करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। अब एनडीआरएफ के जो दूसरे लोग हैं
वो एक दूसरे रास्ते से, देखिए आप उस साइड में लोग दिख रहे हैं, ये वहां पीछे एक गांव है, उधर से गांव के लोग भी आए हुए हैं और एक और रास्ता खोजा है एनडीआरएफ ने अस्थाई, उसके वजह से दूसरी तरफ जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। तो अब लग ये रहा है कि धराली की दूरी अब धीरे धीरे कम वक्त में पूरी की जाएगी और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें अब तेजी आएगी और लगातार जो आर्मी के लोग हैं और जो एसडीआरएफ के लोग हैं वो लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर हैरान परेशान हैं। उस साइड से लोग अभी गांव, कौन कौन से गांव हैं उधर? उधर तो बहुत गांव है उधर भी। अच्छा, क्या नाम है गांव का? सुकी, झाला, जसपुर, पुराली, अच्छा, हरसिल। तो वहाँ भी नुकसान हुआ है क्या, पता लगा? नहीं, उधर तो नहीं हुआ। उधर नहीं हुआ, धराली में नुकसान हुआ है। धराली में नुकसान हुआ। हाँ बस। तो बहुत सारे लोग इधर भी हैं जो धराली के लोगों की कोई खोज खबर नहीं पा रहे हैं, उधर जाना चाहते हैं। हाँ, जाना चाहते हैं। हाँ, तो अब एक सड़क मार्ग खोला गया है अस्थायी तौर पर और देखना होगा कि आखिर धराली तक कब एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है। गंगनानी से पवन तिवारी के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।